हेलो बच्चों, मैं नीलेश प्रसाद और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा वीडियो है ये हिंदी का जो लोकवाणी पुस्तक है उसका जो पहला चैप्टर है नदी की पुकार, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, जो इसका शीर्षक है नदी की पुकार, हम पहले उसके बारे में जान लेते हैं कि इस शीर्षक का मतलब क्या है। उसके बाद हम क्या करेंगे, शीर्षक का मतलब अगर हमें समझ गया तो हम फिर जो कविता है हमारी नदी की पुकार उसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी नदी की पुकार ये जो कविता है इसके जो लेखक है वो कौन है, सुरेंद्र चंद्र मिश्र जी। ठीक है, तो यहाँ पे जो नदी की पुकार है इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले अगर आप कोई भी लेसन या कोई भी कविता अगर आप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने जो अध्यापक है, जो आपके शिक्षक है, उनसे पहले उसका जो शीर्षक है उसका मतलब आपको समझ के मांगना है। ठीक है, अगर आपको उसका मतलब समझ गया तो आपको जो कविता है वो भी अच्छे से समझ जाएगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको इसका शीर्षक का मतलब यहाँ पे समझा दूँ कि नदी की पुकार यानी आपको एक नदी की पुकार किस तरह से पुकारती है नदी, यानी एक तरह से कहे तो आप किसी को किस तरह से पुकारते हैं और आप किस संबंध में पुकारते हैं, आपकी क्या समस्या है उसके संबंध में आप किसी को पुकार लगाते हैं। तो वैसे ही नदी क्या कर रही है, पुकार रही है। क्यों पुकार रही है, क्योंकि उसकी भी समस्याएं हैं और उसकी भी तकलीफ़ें हैं, इसके कारण क्या कर रही है, नदी पुकार रही है। तो नदी किसको पुकार रही है, जो आम इंसान है, जो जिसको नदी द्वारा जल मिलता है, जीवन मिलता है, उसी और वही इंसान क्या करता है, नदी को गंदा करता है, उसमें गंदगी फैलाता है, जिसके कारण जो नदियों का अस्तित्व है धीरे धीरे क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे नदी की पुकार करके इसका शीर्षक दिया है और नदी अपनी जो व्यथा है, जो अपनी तकलीफ़ है वो सबको बता रही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो नदी की पुकार है उसमें उसके जो लेखक हैं सुरेंद्र चंद्र मिश्र जी, उनका हम परिचय देख लेते हैं। तो उनका परिचय इस प्रकार है कि उनका जन्म 18 मई 1965 धनुपुर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। और उनका परिचय आप आधुनिक हिंदी कविता के क्षेत्र में माने जाने गीतकार हैं। और उनकी रचना इस प्रकार है कि संकल्प, जय गणेश, वीर शिवाजी, पत्नी पूजा, काव्य संग्रह आपकी चर्चित कृतियाँ है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे मैंने उनका शीर्षक बता दिया, उनके बारे में परिचय बता दिया और उस शीर्षक का जो मतलब था ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अभी हम क्या करेंगे, जो कविता है उसको हम पढ़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको हेडलाइन कर लेते हैं। तो हमारी जो सबसे पहले लाइन की कविता है उसको हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा है कवि ने, सबको जीवन देने वाली करती सदा भलाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। तो यहाँ पे जो नदी है वो अपनी क्या है, एक पुकार है, उसकी क्या कर रही है, पुकार किसके संबंध में है, एक बचाव के संबंध में है। तो ये क्यों कह रही है, क्योंकि जो सबको जीवन देने वाली नदी है और सबकी भलाई करने वाली नदी है। अभी आप सोच रहे होंगे कि सबको जीवन किस तरह से देती है। तो आपके जो घर में पानी आता है, आप अगर शहर में रहते हो, अगर आपके घर में पानी आ रहा है या आपके घर में कोई भी चीज़ पानी वाली हो रही है, तो वो सब कहाँ से आ रहा है, नदियों द्वारा ही आ रहा है। तो एक तरह से कहें तो इंसान बिना पानी के ज़्यादा टाइम तक जीवित नहीं रह सकता। अगर इंसान अगर पानी ना पिए तो 2 या 3 दिन के अंदर ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे नदियों को क्या कहा गया है, जीवनदायिनी कहा गया है, जीवन देने वाली कहा गया है। और ये नदियाँ क्या करती है, बिना किसी भेदभाव के क्या करती है, सबको जल देती है। ना इसके लिए वो क्या करती है, किसी से पैसे लेती है, ना किसी के ऊपर कोई चीज़ करने के लिए कहती है। वो सबको एक समान ही जल अपना देती है और वो भी निःशुल्क, बिना किसी पैसे के। तो और ये क्या, जो नदियों की ये भलाई है और जीवन देने वाली जो बात है, ये नदी कहते हुए कहती है कि मैं हमेशा कल कल करती नदियाँ बहती रहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मुझे बचा लिया जाए, क्योंकि मैं सबको जीवन देने के बावजूद, सबकी भलाई करने के बावजूद, हमेशा बहने के बावजूद भी क्या कर रहे हैं, लोग मुझे नुकसान पहुँचा रहे हैं। ठीक है, तो ये पहली जो लाइन है, पहली जो पंक्ति है, इसका मतलब आपको मैंने समझा दिया। अभी जो दूसरी पंक्ति है इसका मतलब हम समझते हैं। तो दूसरी पंक्ति इस प्रकार है कि मर्यादा में बहने वाली होकर अमृत धारा,
प्यास बुझाती हूँ उसकी जिसने भी मुझे पुकारा। परहित का जीवन है अपना मत बनिए सौहार्द रे। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। तो यहाँ पे अब जो कवि है वह इसका मतलब बताते हुए कहते हैं कि जो नदी सदैव अपनी सीमा में रहकर अमृत समान स्वच्छ जल धारा से सबकी प्यास बुझाती है, यानी जो एक नदी होती है वो हमेशा अपने मर्यादा में बहती है, न कभी किसी को नुकसान पहुंचाती है, न भी किसी का जो बुरा है वो सोचती है, और वो आगे बढ़ते बढ़ते जो अपना जल है, जो अमृत समान उसकी धारा है, वो सबको प्रदान करती है और सबकी क्या करती है, प्यास बुझाती है। और जो भी व्यक्ति नदी को पुकारता है, जो भी व्यक्ति प्यासा रहता है, नदी उसके पास चली जाती है, पानी उसके पास चला जाता है और उसकी प्यास बुझाता है। वही नदी हमसे कहती है कि जिसने भी मुझे बुलाया है उसके भलाई के लिए मैं सदा क्या रहती हूँ, तैयार रहती हूँ। मैं कभी भी किसी की भलाई करने से मना नहीं करती हूँ। जो भी मनुष्य प्यासा है, जो भी मनुष्य की मुझे आवश्यकता है, मुझको आवश्यकता है, मैंने हमेशा उसको क्या किया है, मदद किया है, हमेशा उसकी भलाई की है, हमेशा उसकी जो प्यास है उसकी प्यास हमेशा बुझाई है। किसानों की जो खेत में लहराने वाली जो फसलें हैं उनकी सेवा मैंने की है और कभी भी उनको निराश नहीं किया है। आगे वह कहती हैं कि क्या है, परहित का जीवन है अपना मत बनियो सौहार्द रे। सौहार्द का मतलब है होता है कि क्या, जो अपने आप के बारे में सोचने वाला क्या है, सेल्फिश आदमी। तो परहित का जीवन है अपना, यानी जो हमारा जीवन है ये क्या है, हमेशा दूसरों की भलाई और परमार्थ का कार्य करती रहती है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अपना जो स्वार्थ है, जो सौहार्द है, यानी जो सेल्फिशनेस है, हमेशा उसको क्या करना चाहिए, दूर रखना चाहिए और हमेशा दूसरों की भलाई करनी चाहिए। जिस प्रकार से जो नदी एक होती है वह बिना किसी के भेदभाव किए हमेशा अपना जो जल है लोगों को निःशुल्क देती है और जिसको भी ज़रूरत होती है उसके यहाँ पे वह पहुँच जाती है, कभी भी किसी को निराश नहीं करती। उसी तरह से जो इंसान का जीवन भी है, उसका जो जीवन है वो भी एक नदी की समान होना चाहिए, जो सबकी सेवा करे बिना किसी स्वार्थ के और सबको खुश रखे, और वो कभी भी किसी भी कार्य को करने के लिए जो अपना स्वार्थ है वो कभी ना उसमें ढूंढता हो। और यही सब कहते हुए कहती है कि कलकल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे, यानी कलकल की आवाज़ करते हुए नदी मनुष्य से क्या कर रही है, उसे बचाने का आह्वान कर रही है। ठीक है, तो अभी जो तीसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति इस प्रकार है कि गिरिवन से निकली थी तब मन में पाला था सपना, जो भी पथ में मिल जाए बस उसे बना लो अपना, मगर मलिनता लोगों ने तो मुझ में डाल मिलाई रे, कलकल करती नदियाँ कहती बचा लो मुझे बचा लो भाई रे। यहाँ पे बच्चों में, यहाँ पे आपको जो एक कुछ शब्द है उसका कुछ मतलब बता दूं। यहाँ पे आपको एक मलिनता शब्द दिख रहा होगा, ठीक है। तो मलिनता का शब्द होता है गंदगी, ठीक है। गंदगी और जो गंदगी है वो क्या करते हैं लोग, यूज करने के बाद नदियों में उसे छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको नदियों का जो पानी का रंग है वो काला नजर आता है, उसमें झाग दिखाई देता है, उसमें कोई भी जो प्राणी है, कोई भी मछली है, कोई भी इसमें जीव है वो जीवित नहीं रह सकता। तो इसका मतलब बताते हुए कवि कहते हैं कि नदी कहती है कि जब मैं पर्वत और जंगल से होकर गुजरी तब मैंने अपने मन में ये क्या रखा था, सपना रखा था कि जो भी मेरे रास्ते में आएगा, जो भी मनुष्य मुझे मिलेगा, मैं क्या करूँगी, उसे अपना बना लूँगी, उसकी सेवा करूँगी और उसे कभी भी निराश नहीं करूँगी। परंतु मनुष्य ने क्या किया, उसका उलट किया। नदियों का सम्मान करने के बजाय उसने क्या किया, उसी नदी में जो अपनी मलिनता है, लोगों की मलिनता है, जो नहाने का पानी होता है, कपड़े धोने का पानी होता है, फिर जो उनकी गंदगी का पानी होता है, उसने क्या किया, वो सब पानी को उसने नदियों में छोड़ दिया। और वो ये भी चाहता है कि नदी मुझे हमें हर साल पूरे वर्ष क्या दे, पानी दे, वो भी कैसा स्वच्छ पानी दे। परंतु जब मनुष्य की बारी आती है कि मनुष्य नदी को किस तरह से स्वच्छ रखे, तो मनुष्य इस कर्तव्य को क्या कर जाता है, भूल जाता है। इसीलिए वो कहती है कि मैंने ये मन में ये बनाया था, एक प्रण लिया था, एक सपना पाला था कि
जो भी मनुष्य मेरे रास्ते में पथ में मिलेगा मैं क्या करूँगी, उसे अपना बना लूँगी। परंतु जो मलिनता है लोगों ने क्या किया, मुझ में ही डाल दिया और उसे मिला दिया। इसीलिए क्या कवि अपनी कलकल की आवाज़ करते हुए सभी मनुष्य से क्या आह्वान कर रही है कि मुझे इस समस्या से बचा लो, मुझे गंदा ना करो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हो गया। अभी जो नेक्स्ट पंक्ति है उसे हम पढ़ते हैं। नदियों के तट पर बैठो तो हमदर्द गीत सुनाती, सूखा पड़ जाए तो भी कितनों की प्यास बुझाती, बिना शुल्क जल दे देती कितनी आए महंगाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। अभी यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे जो जीवन में असली जीवन में क्या चलता है पानी को लेके, यह आपको यहाँ पे बताया गया है। अगर आप किसी शहर में रहते हो, अगर आप किसी गांव से बहुत दूर हो, शहर में आए हो रहने के लिए, तो आपको वहाँ पे पानी तक का भी पैसा आपको पे करना पड़ता है अगर आप पानी यूज़ करते हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे नदी वही कह रही है कि जो नदियों के तट पर बैठे लोग हैं, जो किनारे पर रहने वाले लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, हमदर्द की गीत क्या है उनको सुना रही है। और ये नदी जो अपनी व्यथा है, जो अपनी तकलीफ़ है, वो क्या कर रही है, जो नदी के तट पर बैठे हुए लोग हैं, जो उसके हमदर्द हैं, जो नदी को देखने आए हैं, उनको अपनी जो कलकल की आवाज़ है उससे क्या कर रही है, उनको अपनी गीत सुना रही है। भले ही संसार में क्या है, कहीं पे भी सूखा पड़ जाए, आपको ये देखने मिलता होगा कि जो गर्मी का सीज़न होता है वो यहाँ इस सीज़न में क्या है, बहुत से जगहों पे सूखा पड़ जाता है। अगर आप यहाँ महाराष्ट्र के रहने वाले हैं तो आपको ये पता होगा कि आप विदर्भ साइड जाओगे तो वहाँ पे अक्सर गर्मियों के सीज़न में सूखे की स्थिति होती है। परंतु अगर वही नदी के आप अगर आप कहीं इलाके में, अगर कहीं आपके इलाके में कोई नदी है तो नदी क्या करती है, उस सूखे को दूर करती है और आपको पूरे साल वहाँ पे अच्छी ज़मीन, पीने के लिए पानी और जो जीवन है वहाँ का, वो क्या होता है, उस जीवन स्तर को ऊपर उठाती है। तो यही यहाँ पे जो नदी है वह कहती है कि भले ही धरती पर सूखा पड़ जाए फिर भी मैं क्या करती हूँ, कितनों की मैं प्यास बुझाती हूँ, और इसके लिए मैं क्या करती हूँ, किसी से भी पैसे नहीं लेती और ये बिना शुल्क के मैं उन्हें अपना जल दे देती हूँ। और वो भी कैसे, इतनी महंगाई में, जहाँ पे इंसान को शहरों में रहने के लिए अपने पानी का बिल और यहाँ तक कि हर चीज़ का पैसा उन्हें पे करना पड़ता है, रहने से लेकर खाने पीने सब चीज़ के लिए उन्हें पैसा देना पड़ता है। इसके बावजूद भी जो नदी है वो क्या कहती है कि मैं मनुष्य को जो अपना सारा जल है वो बिना पैसों के दे देती हूँ। तो इसी बात पे वो कहती है कि अपनी कलकल की आवाज़ में मनुष्य आह्वान करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य मुझे क्या करो, इस सब से बचा लो। तो यहाँ तक कि आपको समझ गया होगा। अभी जो अगली पंक्ति है उसमें जो कवि है वो क्या कहते हैं कि नदियाँ नहीं रहेगी तो सागर भी मुरझाएगा, मुझे बताओ नाला तब किससे मिलने जाएगा, हो हया की धुन न देख कभी सुनाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। अभी यहाँ पे आपको एक बात समझनी होगी कि जितना भी ये जो जल वाला सिस्टम है, जितना भी आपको घर में जल आता है या समुद्र में जितना भी पानी है, ये सब किसके कारण होता है, जो नदियाँ निरंतर बहती रहती है उसी के कारण जो सागर भी क्या है, खिलता रहता है, अपनी जो मजबूती है वो सबके सामने प्रदर्शित करता है। परंतु यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर आपके जीवन में नदियाँ ही नहीं रहेगी तो सागर भी मुरझा जाएंगे, क्योंकि नदियाँ ही एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा बहती रहती है और आकर सागर से मिलती है, जिस कारण जो आने वाला पानी है, क्या बोलते हैं, पहाड़ों से, नदियों से या फिर दूर दूर से बहने वाला पानी है, उसमें आने वाला बहुत सा जो कीचड़ है ये क्या करती है, सागर में मिलाती है। और जब यही पानी जब ग्रीष्म ऋतु में जब वाष्प बन के उड़ता है और फिर वर्षा होती है, तब ये जो चक्र है हमेशा क्या करता है, चलते रहता है, जिसके कारण जो सागर है वो भी क्या, पानी से भरे हुए रहते हैं। परंतु अगर ऐसा हो जाए कि नदियाँ रहे ही ना और सागर का पानी क्या होगा, धीरे धीरे सूखने लगेगा। क्यों? क्योंकि जब वाष्पीभवन होगा, अगर बारिश से जो बारिश हो रहा है अगर वो पानी नदियों द्वारा वापस सागर में नहीं आएगा तो जो सागर का पानी है क्या, धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। तो यही जब कह रही है कि अगर नदियाँ नहीं रहेगी तो सागर भी मुरझा जाएगा,
और आगे वो कहती हैं कि मुझे बताओ नाला तब किससे मिलने जाएगा। और वो कह रही है कि आज मनुष्य जो नालों में पानी छोड़ता है और वही नाले आकर मुझ में मिलते हैं, तो अगर आप सब बताओ, अगर मैं ही अगर ख़त्म हो जाऊंगी, अगर मैं ही नहीं रहूंगी, ऐसा नदी कह रही है कि अगर मैं नहीं रहूंगी, तब तुम बताओ कि जो तुम नालों में छोड़ने वाला गंदा पानी है वो कहाँ पे छोड़ोगे, किसके अंदर मिलाओगे, ऐसा वो पूछ रही है। हो हया की धुन न दे कभी सुनाई रे। और इसी कारण जो हो हया की एक जो धुन है वो कभी भी सुनाई नहीं देगी। कल कल करती नदिया कहती मुझे बचा लो भाई रे। और जो नदी है अपनी कलकल की आवाज़ करते हुए मनुष्य से यही वापस कहती है कि आप सभी क्या करें, मुझे गंदा ना करें, और ये जो गंदगी है उससे क्या करें, मुझे बचा ले। ठीक है, तो ये हमारी जो कविता है ये हम आपको समझ गई होगी। अभी जो इसकी आखिरी पंक्ति है, आखिरी पंक्ति में जो नदी है वो क्या कहना चाहती है कि झरना बनकर मैंने नैनों को बांटी खुशहाली, सरिता बन करके खेतों में फैलाई हरियाली, खारे सागर में मिलके मैंने दिया मिठाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। अभी यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे जो नदी है वह अपना महत्व समझा रही है, और नदी का महत्व हमारे जीवन में, किसान के जीवन में या फिर हर किसी के जीवन में क्या होता है ये आपको समझना होगा। बिना नदी के आप, मैं कहूँ तो आप बहुत समय तक जीवित नहीं रह सकते। आप कितना पानी खरीदोगे, कहाँ से पानी का करोगे? यही आप बारिश में जिंदा रह सकते हो, बारिश में, क्योंकि वर्षा का पानी आपको मिल जाएगा। परंतु अगर आप वर्षा ऋतु को छोड़ दे तो बाकी के आप 8 महीने कहाँ जाओगे, किसके ऊपर डिपेंड रहोगे, कहाँ से पानी की समस्या को हल करोगे? तो यही नदी कह रही है कि आपने इतना सब मुझे दिया है, इतनी गंदगी मेरे अंदर फैलाई है, इसके बावजूद में मैंने आपका अच्छा ही चाहा है, मैंने हमेशा आपकी भलाई किया है, मैंने कोई भी चीज़ करने के लिए आपसे कोई भी चीज़ मांगी नहीं है। और आगे वो कहती है कि मैंने झरना बनकर आपकी जो आंखें हैं उनको क्या खुशहाली प्रदान की है। अक्सर आप बारिश के सीजन में देखते होंगे जो पहाड़ों से झरने गिरा करते हैं, तो वही कह रही है कि मैंने अक्सर झरना बन के आपके जो नयन है, जो आपके आँखी है, मैंने आँखें हैं, उनको क्या किया है, मैंने हमेशा खुशहाली बांटी है। सरिता बन करके खेतों में फैलाई हरियाली, और जो मैं नदी बनकर मैंने क्या किया है, जो किसान के खेत हैं उनमें क्या किया है, हमेशा पानी पहुंचाया है और उनके खेतों में क्या है, हरियाली लाई है। खारे सागर में मिलकर मैंने दिया मिठाई रे। और मैंने क्या किया, एक खारा समुद्र में मिलकर मैंने जो खारापन है समुद्र का, उसको मैंने थोड़ा सा कम करने की कोशिश की है, ताकि जो लोग हैं वो समुद्र में जाके विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां हैं रहने वाली, जो मछलियां हैं, उन्हें पकड़े और उनका सेवन करें। इसीलिए जो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि नदी का महत्व है, अगर नदी नहीं रहेगी तो सागर भी नहीं रहेंगे। तो यही अपनी जो समस्या है नदी, वो कहते हुए, वो अपनी कलकल की आवाज़ करते हुए वापस कहती है कि हे मनुष्य, मुझे ये सब परेशानियों से क्या करो, बचा लो, मुझे तुम गंदा मत करो, मेरे अंदर किसी प्रकार की कोई गंदगी मत छोड़ो, और मेरी हमेशा क्या करो, रिस्पेक्ट करो, तभी मैं क्या करूँगी, लंबे समय तक जीवित रहूँगी और सभी को मैं अपना जल दे पाऊँगी। इसमें कुछ शब्द है जैसे परहित, दूसरों की भलाई, सौहार्द यानी पागल, गिरिवन यानी पर्वतीय जंगल, मलिनता यानी गंदगी। तो बच्चों, ये जो कविता है अगर आपको पसंद आई हो तो आप क्या करें, इस कविता को अपने दोस्तों में शेयर करें और उनसे कहें कि इस कविता को पढ़ें और इसका आपको जो अर्थ दिया है आप उसे अच्छे से याद कर लें, ताकि आपको जो पेपर है, आपकी जो स्वाध्याय है, उसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर ले और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।